कैसा प्रत्याशी होना चाहिए महापौर का? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे मांगों को पूरा कर सके और जो भी हम बात करें तो उसको सॉल्व करे और हमारे सारे कार्यों को पूरा करे। किस प्रकार का कार्य महापौर को करना जैसे चाहिए? कि बिजली सुविधा, पानी हो गया और नाली का, जैसे आजकल नाली खुले रहते हैं सारे, उनको सिंगरौली में मुख्य समस्या देखने को मिलती है, जैसे आप समझ लीजिए कि प्रदूषण है, बिजली का। बहुत तरीके से अपने लेवल पे महापौर जो भी पूर्व रहे हैं वो धीरे धीरे डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। क्या इस डेवलपमेंट में तेज़ी तीव्रता अगर जो कोई करता है तो आप कैसे देखेंगे, किस नज़रिए से आप देखेंगे कि तीव्रता ला रहे हैं अपने काम में, या फिर ऐसा प्रत्याशी चयन हो रहा है जिसमें तेज़ी है? जो हमारे युवा होंगे वही लाएंगे, बुजुर्ग तो लाएंगे नहीं, इसलिए युवा होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। जैसे कि आप बता सकती हैं कुछ कि महापौर प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? महापौर प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को समझ सके। जैसे कि आवास योजना आ रहा है और उज्ज्वल योजना आ रहा है, तो इसका सही लाभ कौन उठाए, ऐसा होना चाहिए, इसको समझ सके वो। ये आजकल ऐसा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो भी इस योजना का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि वो इनके लिए नहीं होता है, ये गरीबों के लिए होता है। तो ऐसा हो जो इसका सही तरीके से कर सके। धन्यवाद। जो आपके अनुसार महापौर प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? बैठे रहिए, बैठ के बताते। मेरे अनुसार तो वो पहले तो वही बात है कि जाति और वो नहीं देखना चाहिए कि कौन सा जात का है, कैसा है, कैसा नहीं, उसके कार्य के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि अभी छात्र के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि दूर से आते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि छात्र के लिए ज़्यादा वो देखें। और उस है कि जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे आपने बोला प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसके मतलब ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि मैम आपके अनुसार महापौर प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? कई जगह तो भाई पार्षद जो होते हैं उनके भाई जो जिस पार्षद में वो हैं जिस भी, मैंने महापौर पूछा था मैम। सॉरी महापौर ही तो जो भी है, मतलब कि वहाँ के नाली वगैरह जो भी है, या फिर वहाँ पे गरीब लोग भी निवास करते हैं। अधिकतर ये नहीं है कि हर जगह अमीरी लोग निवास करते हैं, वहाँ के भी लोग को देखना चाहिए भाई, उन पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो भी अच्छा, कुछ पार्टी को क्या ऐसा देखना चाहिए कि महापौर का, जैसे कैंडिडेट में बहुत सारे रेस में रहते हैं, जैसे आपके भी क्लास में अगर कुछ होगा, एक बच्चा तेज होगा, उसे आगे बढ़ा, तो पार्टी को ऐसा क्या देखना चाहिए और कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए? ऐसा क्या उस सामने वाले की क्वालिटी होनी चाहिए महापौर की कि उसे टिकट मिले? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसमें क्वालिटी है क्या, कि वो किस तरह का काम कर रहा है, किस नज़रिए से कर रहा है। भाई वो ऐसा ना करे कि भाई अच्छे लोग को ही देखे, नीचे वालों को ना देखे, उनके लेवल के हिसाब से करना चाहिए, उनके हर कमी को पूरा करना चाहिए। इसीलिए ना इंसान क्यों कहता है कि मतलब कि हाँ ठीक है वो इंसान पार्षद के लिए, इसलिए उनको अच्छा कहता है। तो आपको क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ यहाँ के अध्यापक जुड़ रहे हैं और टीचर भी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आप अध्यापिका हैं यहाँ की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महापौर प्रत्याशी कैसे होने चाहिए, यहाँ पे मूल रूप समस्या क्या हो सकता है? सर यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। आवास को लेके है, आवास जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है। उज्ज्वला योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ने बना तो दी है, लेकिन गवर्नमेंट कभी उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, क्या वो सही से चल रही हैं कि नहीं। जो लोग संभाल रहे हैं इसको, वो ही गलत हाथों में हैं, संभालने वाले ही सही से नहीं संभाल रहे हैं। अधिकारी पैसे दे के उस पोस्ट पे पहुंचता है तो वो सोचता है कि हमने जो पैसा दिया है वो हम वसूल करें, जनता के हित के बारे में कोई नहीं सोचता, चाहे वो पार्षद हो, पीएम हो, सीएम हो, कोई नहीं सोचता। सबको आपसे यही चीज़ तो इसी बारे में बात किया जा रहा है कि अभी यहाँ पे चुनाव होने बाकी हैं जी, और हम अगर बेस्ट कैंडिडेट चुनते हैं जी, तो ऐसा क्या पार्टी को देखना चाहिए पार्टी लेवल पे कि कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए? सर तो ना तो हमें एज देखनी चाहिए, ना तो हमें जात देखना चाहिए, ना तो हमें अमीरी और गरीबी देखनी चाहिए, ना तो हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे बीच का हो। हमें ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए, ऐसा व्यक्ति सेलेक्ट करना चाहिए जो हमारे हित के बारे में सोचे। अगर वो हमारे बीच का होगा तो हो सकता है कि अपनापन झलके। बहुत लोग, अगर हम अपने बीच से किसी को उठाते हैं और उसे बिठाते हैं तो वो इंसान उनके लिए काम करता है जिनका वो सगा होता है या जो उनके रिश्तेदार होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें चुनना नहीं चाहिए। और ना ही गरीबी अमीरी देख के हमें सेलेक्ट करना चाहिए, और ना ही उसके आपस के। महापौर की ऐसे क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैम? महापौर में ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे पार्टी उन्हें टिकट दे? उन्हें नेतृत्व करना आना चाहिए,
उन्हें कार्य जो दिया जा रहा है वो करने आना चाहिए, ये सारे गुण उनमें होने चाहिए। और साथ ही साथ सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। ये नहीं कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए, बल्कि अमीर गरीब दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए, ऐसा पार्षद होना चाहिए। और हमारे एरिया के बारे में जो सोचे, उसका जो विकास करे, उसका जो डेवलपमेंट करे, उसे ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए। आप सिंगरौली की जनता को, जैसे कि आप अध्यापिका हैं, खुद टीचर हैं, जी। आप बच्चों को सलाह देती हैं, बच्चों को जानकारी देती हैं, तो इस बार के चुनाव में हमेशा से रहा है कि सिंगरौली में युवा का भी मत बहुत कम पड़ता है, क्योंकि युवा बाहर चले जाते हैं एजुकेशन सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या संदेश हम दे सकते हैं कि बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जब वोट पड़ेगा तो हम अपने हिसाब के कैंडिडेट चुन सकते हैं। जी, तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी पब्लिक को? सभी को वोट देना चाहिए, जो भी 18+ हैं उन लोगों को वोट देना चाहिए, और एक ऐसा युवा नेता या फिर एक ऐसा कार्यकर्ता चुनना चाहिए हमें, जो हमारे एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच सके, उसके बारे में कार्य कर सके। चलिए, धन्यवाद मैम। जैसे कि आप देख रहे थे, हम जुड़े हुए थे अभी यहाँ इंस्टीट्यूट में आके छात्रों से भी, टीचर से भी, और जिससे हमें जानकारी ये मिला कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मत भी देना चाहिए, वोट देने जाना चाहिए। और छात्रों से यह पता चला कि अगर यूथ जनरेशन को हम एक मौका देते हैं, यूथ जनरेशन को अगर हम चांस देते हैं, तो यूथ जनरेशन कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सिंगरौली ज़िला के डेवलपमेंट के लिए और हमारे नगर के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मूल रूप से उनका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बाकी आगे भी जानेंगे, जुड़ेंगे, ज़मीनी स्तर से सच दिखाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ पोल खोल पोस्ट में। कैमरामैन युवराज के साथ धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।